हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कंपनी और गया नहीं था, तो आज मैं चल रहा हूँ कंपनी को और आप लोगों को दिखाता हूँ कि सूरत की कंपनियाँ किस तरह से होती है और वहाँ पे काम किस तरह से हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, आज का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप लोग। और हमारी कंपनी अगर आप लोगों को दिखाओ ना, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, जस्ट वहीं पे है। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग यहाँ से कोई ऑटो जाता नहीं और हम लोग को यहाँ से बाइक पे जाना पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग जाते हैं और कंपनी भी किस तरह से हमारा होता है और हम लोग काम किस तरह से करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों के इधर भी इस तरह सा है मौसम हाल चाल, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए मैं कंपनी को और चल रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा सूरत की कंपनी किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे रुकते हैं हमारे सब दोस्त हैं पंचायत पे। कैमरा का बिल आने लग जाएगा। और ये है हमारा बॉस, सबसे बड़ा बॉस। सभी का जिम्मेदारी सिर्फ यही लेता है। बिल्डर ने आज पाया बांधने में चालू कर। देखिए किस तरह से है यहाँ पे सब मौसम। इतने सारे रिक्शे हैं पर एक रिक्शा भी जाता नहीं हमारी कंपनी की ओर। चलिए हम लोग को जाना है इस तरफ। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं कंपनी को और आप लोग देख सकते हैं आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। जो है इतने में नज़दीक में दिखाई दे रहा है, आगे नहीं दिख रहा है बिल्कुल। दोस्तों, अभी हम लोग आए कंपनी में। देखिए ये है बॉडी और ये है बीम। ये है बीम, उसको अभी वहाँ पे ले जाके कंप्लीट करना है। और ये है वो जाला, ठीक है। ये जाला को अभी हम लोग सेटिंग करना है, ठीक है। मैं आगे दिखाता हूँ दोस्तों। ये है वो जाला, फिर हम लोग इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो ये है बॉडी और ये रहा बीम, ठीक है। ये बीम है और ये बॉडी है और ये जाला है यहाँ पे। इस जाले को हम लोग को अभी सेटिंग करना है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों, हमने इस गोड़ी पर पूरी तरह से जाला सेटिंग कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हो। देखिए पूरी तरह से हमने इस जाले को इस गोड़ी पर कंप्लीट कर दिया है और अभी हमको लाना है वो बीम, ठीक है। तो चलिए मैं पहले बीम लाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने बीम लेके आ गया है और किस तरह से सेटिंग कर दिया है देखिए। और अब बीम में से जो तार है ना दोस्तों, इस तार को हम लोगों को एक जगह ला के सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले सेटिंग करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ये भाई अभी पसारने वाला है। और ये जो है ना दोस्तों, ये है वो आकड़ी, ठीक है, जिससे हम पसारते हैं। ये है वो आकड़ी
ठीक है, अभी यहाँ से भाई पसारने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा हमने काम कर दिया है, थोड़ा पसार दिया है। तो यहाँ पे ना दोस्तों दूसरा कोई मोबाइल पकड़ने वाला है नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो चलिए मैं बगल की कंपनी में दिखाता हूँ। हमारे एक जोड़ी बैठा है, तो देखते हैं किस तरह से वो पसार रहा है। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों किस तरह से पसारते हैं। ठीक है, देखिए मोबाइल भी रख के पसार रहे। तो देखिए इस तरह से पसारते हैं बीम, है ना। देखिए लाइट भी जला दिया है भाई ने। तो दोस्तों ये है असल में डिजाइन का बीम। तो मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्लेन का किस तरह से पसारते हैं। प्लेन यानी कि वो सादा होता है। ठीक है, तो ये है डिजाइन का, इसको हम गिनती कर करके पसारना पड़ता है। अगर हम किसी से बात कर ले तो भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये है पसारने वाला। तो हम अभी देखते हैं तार वाला किस तरह से तार लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि जो तार पकड़ता है हम उसको बोलते हैं तार वाला, और जो आंकड़े पकड़ता है उसको बोलते हैं पसारने वाला, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं बीम पसारने वाले। ठीक है, तो देखिए इस तरह से तार लगाता है भाई। और ज़्यादातर रेफेर में ब्लैक माली होता है, ब्लैक कलर का तार ही होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से हम गोड़ी को सेटिंग करते हैं। गोड़ी, बीम, जाला, इस तरह से सेटिंग करके बैठ के फिर हम बीम पसारते हैं। और जी हाँ दोस्तों, देखिए ये है वो जाला, और ये जाला का अंदर होता है होल। ठीक है, इसमें हम लोगों को आंकड़ी डाल के उस तार को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है बीम पसारना। और दोस्तों ये है यहाँ का पसारने वाला। देखिए यहाँ पे ये भाई पसारता है, बहुत ही चैम्पियन पसारने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस तरह ये भाई हंस रहा है। देखिए इस तरह से पसारते हैं। दोस्तों ये है फनी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीड भी बोलते हैं और फनी भी बोलते हैं। देखिए वही तार को हमें ना इसके अंदर से लेना पड़ता है। ठीक है, देखिए एक एक अंदर, यानी कि इसको हम घर बोलते हैं। ठीक है, एक एक घर के अंदर फिर उस तार को लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए ये कंप्लीट कर रहा है। इस तरह से डोरी पे लटकाना पड़ता है। ठीक है, इस फनी को 3 डोरी पे लटकाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो फनी मारता है ना, तो उसको हम बोलते हैं फनी वाला। ठीक है, तो ये है अभी फनी वाला बन गया। ठीक है, अभी तक पसार रहा था, तो पसारने के बाद अगर फनी लगाएगा तो हम उसको बोलते हैं फनी वाला। ठीक है, तो वो भाई अपने हिसाब से सेटिंग कर रहा है। ठीक है, तो जो भी फनी मारता है ना, तो वो अपने हिसाब से सेटिंग करता है। ठीक है, देखिए वो सेटिंग कर रहा है। तो इस फनी को मारने के लिए हम लोग को ज़रूरत होता है पट्टी। ठीक है, ये है वो पट्टी जिसको हम बोलते हैं फनी का पट्टी। ठीक है, तो बीम का प्रोग्राम के हिसाब से हम लोगों को कितना घर छोड़ना है, क्या है, उसके हिसाब से फिर हम ये घर छोड़ के यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी ये बॉर्डर डाल रहा है घर के अंदर। ठीक है, तो बॉर्डर ज़्यादातर एक घर में कभी 6 तार, तो कभी 8 तार, कभी 4 तार, इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए अभी देखते हैं हम लोग कि किस तरह से बॉर्डर पसारता है। ठीक है, चलिए इसको काटने का दे देते हैं। लीजिए भाई, चलिए शुरुआत कर दे। सभी लोग देख रहे, देखिए भाई किस तरह से पसारता है। ठीक है, देखिए जब भी पट्टी ऊपर करता है ना, तो ये पलटी हो जाता है, ना कि जिस घर में है ना ये दूसरे घर में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम फनी मारते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अभी बॉर्डर पड़ गया है। ठीक है, अब इसमें भी है ना दोस्तों प्रोग्राम के हिसाब से होता है कि किस तरह से डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के हिसाब से हम लोगों को एक घर में तार डालना पड़ता है। ठीक है,
तो इस प्रोग्राम में ऐसा दिया है कि एक घर में हम लोगों को 5 तार डालना पड़ता है, ठीक है, एक घर में 5 तार। तो देखिए 5-5 निकाल के एक घर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह होता है दोस्तों फनी मारने का। दोस्तों ये वही बीम है जिसमें मैंने तार लगाया था, ठीक है। तो देखिए ये भाई ने अभी फनी लगाया है इसमें, देखिए किस तरह से ये फनी पसार रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी फनी में बहुत झड़प है, झड़प यानी कि बहुत स्पीड है, ठीक है। देखिए कितना स्पीड में पसार रहा है ना। देखिए इसकी स्पीड देखिए, देखिए है ना। देखिए तो दोस्तों इस तरह से फनी पसारते हैं, ठीक है। अरे बाबा हारे तो दोस्तों हम आ गए एक और कंपनी में। तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि प्रोग्राम के हिसाब से हम लोगों को डिज़ाइन पसारना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन थोड़ा अलग है और इसमें तार भी वाइट है ये बीम में। देखिए इसमें 3 तरह का है, एक जरी, एक कोटा और एक जाड़ा माल है, ठीक है। तो दोस्तों ये भाई वापस आ गया यहाँ पे फनी मारने, है ना। ये भाई को है ना ज़्यादा कमाने का है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। ये है फनी, ठीक है, ये है जाला और ये है कपड़ा, है ना। तो चलिए मैं मशीन दिखाता हूँ किस तरह से है। दोस्तों ये है डबल पन्ना, ठीक है, एक मशीन में 2-2 साड़ी निकलता है, ठीक है। तो ये है एक साड़ी और जो ये गैप है ना, एक गैप के बाद आया है ना और एक साड़ी। तो इस तरह से एक मशीन में 2-2 निकलते हैं। और ये भाई देखिए मास्टर। तो देखिए इस तरह सा कपड़ा होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये मशीन पे कुछ हुआ है, तार का कुछ लोचा हुआ है। तो ये भाई लोग तार भर रहे हैं जाला में लेने का और वापस फनी में भी लेने का, तो कुछ हुआ है। तो देखिए इस तरह से 2-2 टाका निकलता है। तो चलिए मास्टर भाई क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो देखिए कुछ हुआ है मशीन में। तो ये है वो पट्टा, ठीक है, जो मशीन के अंदर उधर इधर घूमता है। तो इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो मास्टर लोगों को ही पता है, ठीक है। तो चलिए मैं मशीन के पीछे भी दिखाता हूँ कि किस तरह सा होता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से होता है। तो दोस्तों ये है रेफेर का मशीन, ठीक है। तो पहले हम जो दिखाया था वो भी रेफेर का और ये भी रेफेर का है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जैकार्ड का। तो देखिए ये है जैकार्ड का मशीन। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से होता है और इसका कपड़ा भी किस तरह से है। तो इस मशीन को कहते हैं रेफेर जैकार्ड, ठीक है। तो देखिए कपड़ा कितना मस्त आ रहा है इसका। इस कपड़े को कलर करने की भी ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह सा होता है ये कपड़ा, देखिए। तो ये है, अरे भाई अभी चालू कर रहा है, देखिए ये है जैकार्ड। तो जैकार्ड मशीन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। देखो कपड़ा कितना अच्छा निकलता है और बहुत ही महंगा दाम में भी बिकता है ये कपड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं जैकार्ड, रेफेर जैकार्ड, ठीक है। देखिए हम कपड़ा देखते चलो किस तरह से निकलता है। देखिए इस तरह से कपड़ा होता है। तो ये है रेफेर का हुआ। अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी दिखाया। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वाटर जेट किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों वाटर जेट पसारते हैं रेफेर की तरह ही होता है। और वाटर जेट में ज़्यादातर सादा ही होता है, प्लेन है। देखिए किस तरह से है ना, प्लेन पसार रहा है। और वही जाला होता है, वैसे तार होता है और इसका बॉडी भी सेटिंग करने का सब कुछ सेम ही होता है जिस तरह से रेफेर का होता है, ठीक है।
पसारना भी उसी तरह, तार लगाना भी उसी तरह, सब कुछ सेम है, लेकिन इसका मशीन अलग होता है। ठीक है, वाटर जेट का। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये है वाटर जेट का मशीन। देखिए किस तरह से वाटर जेट, यानी कि इसमें पानी से चलता है ये। ठीक है, बिना पानी का ये मशीन नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से वाटर जो अंदर है ना, पानी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए पानी किस तरह से अंदर है, देखिए अंदर है ना पानी है दोस्तों। ठीक है, देखिए पानी अगर अंदर रहेगा तो ये मशीन चलेगा। तो ये है वाटर जेट का मशीन। ठीक है, तो दोस्तों और ये है फटका का। ठीक है, तो फटका का मशीन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे। तो फटका का इस तरह से पसारते हैं। देखिए ये अभी नहीं पसार रहा है। और ये जाला है ना दोस्तों, ये जाला लोखंड का होता है फटके में। ठीक है, देखिए इस तरह से इसका गोड़ी होता है ऊपर। रेफेर वाटर जेट में नीचे होता है, लेकिन इसका ऊपर रहता है ना। देखिए इस तरह से पसारते हैं फटके में। फटका यानी कि आप लोग कह सकते हैं पावर लूम्स। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पसारते हैं। ये लोखंड का होता है ये जाला, प्लास्टिक का नहीं। रेफेर वाटर जेट में प्लास्टिक का होता है, लेकिन फटके में लोखंड का होता है। ठीक है, देखिए ये है इस तरह से तार लगाते हैं उसमें। और ये भाई बहुत चैंपियन पसारने वाला है हमारा इधर का। हाँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से तार लगाते हैं और बीम होता है ऊपर इस तरह से। ठीक है, और ये है कंप्लीट करते हैं इस तरह से। ये उससे इसको राज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जाला नहीं, राज। देखिए इस तरह से काला होता है ऑयल लगाने से। ये फटके में इसी तरह से काला होता है। देखिए अभी ये फटके में भी डोबी भी होता है। ठीक है, तो देखिए ये है 9 पौड़ी का डोबी, इस तरह से पसारते हैं। ठीक है, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो है सादा है, लेकिन ये डोबी का है। ठीक है, ये भी भाई बहुत चैंपियन पसारने वाला है। देखिए इस तरह से होता है। ये भाई अभी तार लगा रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से तार लगाना पड़ता है। और इसमें ज़्यादातर दोस्तों वाइट ही होता है। ठीक है, इसमें कोई कलर होगा, अलग अलग कलर बहुत ही मुश्किल से कलर होता है, लेकिन ज़्यादातर वाइट ही रहता है तार। ठीक है, उसमें हाथ को भी बहुत काला लगता है पसारने वालों को। ठीक है, वाटर जेट या फिर रेफेर में इसमें इतना काला नहीं होता है, लेकिन इस फटके में है ना इसी तरह से काला होता है जो भी पसारते हैं। इस तरह से ये बीम है, गोडी पे इस तरह से चढ़ाते हैं। ठीक है, ये है डोबी का पसारने वाला। ठीक है, फटके का। तो देखिए इस तरह से होता है। तो दोस्तों ये होता है फटके का मशीन। ठीक है, इस तरह से फटके का मशीन होता है। और ये है फटका। ठीक है, हम इसके लिए बोलते हैं कि फटका का मशीन। तो इसे हम पावर लूम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरह से होता है फटके का मशीन। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था रेफेर का मशीन और वाटर जेट का मशीन, और अभी जो बता रहा हूँ फटके का मशीन। ठीक है, और मैंने आप लोगों को दिखाया था रेफेर जैकेट भी। तो इस तरह से होता है फटके का मशीन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। दोस्तों एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ बीम पसारने वाले के बारे में ही बताया। ठीक है, और दिखाया। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ और नहीं दिखा पाया, कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे कंपनी में इस बीम पसारने के अलावा भी और बहुत सारे काम हैं, लेकिन बीम पसारने कुछ ऐसा काम है कि सीखने में काफ़ी समय लगता है। तो और हमारे कंपनी में कुछ काम और ऐसे भी है कि सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी सीख सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए मैं अभी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।